मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 144 नामों की सूची जारी करते हुए अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। इसी के चलते जतारा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती किरण अहिरवार को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी श्रीमती किरण अहिरवार ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए यूडी न्यूज से बात की। वहीं जतारा विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगी, उनसे चर्चा की गई। मैं हूं लाली झा, यूडी न्यूज से, और जतारा विधानसभा से 44 से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती किरण अहिरवार को जो टिकट मिला है विधानसभा 44 से, और मैं उनके कार्यालय पर जतारा में आया हूं और मैं उनसे चुनावी चर्चा कुछ करूंगा। तो किरण जी, आप ये बताइए कि आपको जो टिकट मिला है विधानसभा का, तो आप किन किन मुद्दों पर आप लड़ेंगी? क्या आपकी कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दा होगा? किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, और मैं समस्त जतारा क्षेत्र के जनता और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेतृत्व, सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया है और सर्वे के आधार से ये टिकट हुआ है। सभी का आभार करती हूँ। और जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता में पहुँचेंगे, तो वो मुख्य रूप से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पलायन होता है जतारा विधानसभा से। रोज़गार के अवसर नहीं है यहाँ पर। दूसरा, इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर यहाँ पर क्षेत्र में सुनने में आ रहा है मुझे, जो लोगों से चर्चा होती है मेरी। और शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। स्कूल हैं तो उसमें टीचर्स नहीं हैं, बच्चे स्कूल में दिखते नहीं हैं। गाय भैंसे जो हैं स्कूल में क्लासरूम के अंदर देखी जा रही हैं तो बच्चे बाहर। ये है हालत वहाँ की व्यवस्था की। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अस्पताल, उनकी हालत ठीक नहीं है। वहाँ पर स्टाफ नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, और अगर कोई मरीज पहुंचता है तो प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं होती हैं। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है। अगर कोई भी महिला प्रसव पीड़ा से अगर वो ग्रसित है, उस टाइम पर उसको ज़रूरत है, तो एम्बुलेंस उसके पास नहीं पहुंच रही है। ये हमने खुद गाँवों में देखा है। ऐसे हमें सुनने में आया है कि उसकी वजह से डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाई है और मृत्यु हो जाती है। जो है एम्बुलेंस जो है वो पहुंच नहीं पाती। ये मतलब बहुत सारी ऐसी सुनने में आया। मोहारा में ही सुनने में आया है कि वहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोग कचरा डालते हैं। ये स्थिति है। और ये दूसरी बात ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी आपने जब आपके टिकट के बारे में, जब कांग्रेस में आपकी टिकट की दावेदारी हो रही थी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ से दावेदारी ज़्यादा किए जा रहे थे और सबसे ज़्यादा लोग मांग रहे थे कांग्रेस से टिकट, और जो अब उन लोगों को टिकट नहीं मिला वो बहुत नाराज़गी थी। वो कह रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, ये होगा। उन्होंने तो लोकसभा का चुनाव लड़ा है और आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा ही था 2019 में, और उस समय आपको पूरा क्षेत्र की जानकारी है। उस समय आपने अच्छे वोटों की मत से मत भी आपने प्राप्त किए थे, जिसमें आपने प्राप्त किए थे 32,189 वोट प्राप्त किए थे आपने। जानकारी है आपको ये 48,700 समथिंग है, 48,700 समथिंग। तो आपने वहाँ पर इतना वोट पाया था, तो आपके जो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो नाराज हैं, तो क्या उनको मनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहली बात तो मैं बाहर की कैसे हो गई। मैं टीकमगढ़ ज़िले की बहू हूँ और 28 वर्ष पूर्व मेरी शादी हुई है पृथ्वीपुर के मड़िया गांव में। मड़िया गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी जिला ज़रूर अलग हो गया है, और एक बार कोई अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो वो बाहरी वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी रिज़र्व सीट है। तो अगर मुझे दावेदारी अगर करनी भी है तो रिज़र्व सीट हमारे यहाँ पर इस पूरे लोकसभा में जतारा विधानसभा है, और इस तरीके से मैं बिल्कुल भी बाहर की नहीं हूँ। रही बात दावेदारी की, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप में बहुत सक्षम हैं। कोई भी दावेदारी कर सकता है, दावेदारी करने का सबको अधिकार है।
और जब एक बार टिकट हो जाता है, क्योंकि टिकट तो एक ही व्यक्ति को होता है और सर्वे के अनुसार होता है, जिसने जितना जनता का दिल जीता उस पर ये बात डिपेंड करती है। तो जनता की जो इच्छा थी वो पूरी हुई है। बाकी बात रही नाराज़गी, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब एकजुट हैं, सब एक होकर के इस चुनाव को जिताएंगे। कोई भी कार्यकर्ता आपका नाराज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई एक दो नाराज़ होते हैं तो हम उनके पास जाएंगे, उनको मनाएंगे, बस सीधी सी बात यही है।